भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 और साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 वेयर π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई एंड π/2 लेस देन बीटा बीटा लेस देन पाई। तो यहाँ पे हमने ये पहली वैल्यू लिखी हुई है, साइन अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि π/2 लेस देन अल्फा अल्फा लेस देन पाई, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि हमारा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। कहता है कि π/2 जो है छोटा है किससे, अल्फा से, और अल्फा छोटा है किससे, पाई से। अब ये लेस देन का साइन जो है ये नेगेटिव को शो करता है। तो यहाँ पे हम अगर इसका क्वाड्रेंट बनाएं, कहता है अल्फा माइनस हो रहा है पाई से, पाई वाला क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह बीटा के लिए भी यही कह रहा है कि π/2 लेस देन बीटा बीटा लेस पाई, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बीटा इज आल्सो लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने ये वैल्यू बतानी है कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जबकि हमें दो वैल्यू गिवन है, साइन अल्फा और साइन बीटा गिवन है। गिवन है हमें साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन का या कॉस का, तो हमें हमारे पास चार वैल्यू बनते हैं। एक आता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा। अब जब हमें ये दो वैल्यू गिवन है तो इसमें से हमने ये दो वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालने के साइन अल्फा को यूज़ करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25। तो ये वैल्यू बन जाएगी 25 एलसीएम। 25 माइनस 16 ये आ जाएगा 9/5। ये हमारे पास वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा की। लेकिन हमें चाहिए कॉस अल्फा, तो क्या कॉस अल्फा के लिए हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है इधर। फिर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस 9/25। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब इसके साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो हमने इस चीज़ को देखना है कि अल्फ़ा आ रहा है इसके साथ। अल्फ़ा किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे ये, क्योंकि कॉस लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस अल्फ़ा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब नेक्स्ट इस तरह हमने कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हमने साइन बीटा का यूज़ करते हैं। हमें लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू 12/13 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 144/169, 169 एलसीएम, 169 माइनस 144, तो ये आ जाता है 25/169। ये हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। इसी तरह हमने फिर क्या करना है, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसका ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 25/169। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस में आएगी वैल्यू ये भी। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू -5/13, क्योंकि बीटा भी जो है वो सेकंड क्वार्टर में है, तो इसलिए कॉस की वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना था साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा ये।
तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इधर हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4/5, कास बीटा की वैल्यू -5/13 प्लस उसके बाद कास अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास -3/5, साइन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 12/13। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -20/65 प्लस माइनस माइनस 12 3 सर 36/65। तो इसके एलसीएम लेंगे 65 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -20 और -36 आ जाएगा ये। तो ये बन जाएगा हमारे पास -56/65 इसका ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। आगे दूसरे पार्ट में क्या कहता है, काज साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद दूसरा पार्ट काज अल्फा प्लस बीटा। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसमें भी हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है इनकी। काज अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास -3/5, काज बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -5/13 इनटू आगे माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और 12/13। तो ये आ जाएगा माइनस साइन प्लस हो जाएगा 5 इधर 15/65 माइनस 4 12 48/65। तो ये आ जाता है हमारे पास 65 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 15 -48, तो ये आ जाएगा -33/65। इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहता है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना हमने। तो इसको हम रेज करते हैं यहाँ से, क्या हमें ये वैल्यू रिक्वायर है ना, इसलिए हमने इसको यूज़ करना है अभी यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो साइन अल्फ़ा की तो दी हुई है, इसकी काज अल्फ़ा और काज बीटा क्या है हमारे पास। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5, काज बीटा इज इक्वल टू -5/13। अब इसके बाद हमने अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये थर्ड पार्ट है इसका ये। अब हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू की, इसको हमने tan में चेंज करना है। तो पहले हमने कहते हैं टेंजेंट अल्फ़ा की। टेंजेंट अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 ओवर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4/3 आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा। इसके बाद हमें निकालना है टेंजेंट बीटा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13 ओवर, और ये साइन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -3/5 ओवर साइन बीटा और कॉस बीटा। इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। साइन बीटा की वैल्यू 12/13 और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास -5/13। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आ जाएगा -12/5। और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस
बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हम इसमें पुट कर देंगे। टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आई है -4/3 प्लस टेंजेंट बीटा की आई है -12/5 ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू -4/3 और -12/5 आ जाएगी। तो इसके बाद मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इज इक्वल टू -4/3 प्लस -12/5 ओवर ये आ जाएगा 1 माइनस 4 12 आर 48 ओवर 5 3 आर 15। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 15 को 3 पे डिवाइड किया तो आ जाएगा 5 5 4 आर 20 माइनस 5 3 आर 15 3 5 12 आर 36 ओवर। अब नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 15 1 आर 15 माइनस 48, 15 से 15 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -20 और -36 -56 ओवर -33। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 56 ओवर 33 आ जाएगा ये। आगे नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका फार्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, काज बीटा की वैल्यू -5/13, माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की 12/13। तो ये आ जाएगा -20 ओवर 65 माइनस और माइनस प्लस 36 ओवर 65। तो एलसीएम लिया इसका 65 -20 प्लस 36 इज इक्वल टू 16 ओवर 65 आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5वां, काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा ये। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, काज अल्फ़ा काज बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3/5 इंटू, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है -3/5 इंटू -5/13 प्लस साइन अल्फ़ा 4/5 और साइन बीटा 12/13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 ओवर 65 प्लस 48 ओवर 65। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 65 15 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 63 ओवर 65 आ जाएगा ये फिफ्थ पार्ट का आंसर। आगे सिक्स वाला दिया हुआ है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, अगर हमने ये सारे पार्ट सॉल्व किए हैं तो उसमें हमने ये ट्रिक यूज़ करना है कि इसको हम कैसे एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो थर्ड पार्ट में हमने फार्मूला यूज़ किया था ना, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि टैन अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है। हमें पता है टैन का फार्मूला होता है साइन ओवर काज।
ये हमारे पास थीटा है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा tan के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने ना ये दोनों वैल्यूज फाइंड की हुई हैं, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, ये हमने इसमें पुट कर देनी है। ऊपर वैल्यू लिखनी है हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की, वो है कि हमारे पास 16/65 ओवर 63/65। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 16/63 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आ जाएगा, या जो तरीका हमने थर्ड पार्ट में किया है उस तरीके से भी हम इसको हल करके सॉल्व कर सकते हैं ये।